अंश यादव न्यूज़ 6 नेटवर्क पर आपको स्वागत कर रहा हूं, खैर मकदम कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। हम यूपीएससी भवन के ठीक सामने हैं और यहां यूपीएससी सीएससी के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। एक और पर्सनैलिटी, एक और व्यक्तित्व हमारे साथ है। आइए उनकी यात्रा के बारे में, उनके बारे में कुछ जान लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। मैं जानना चाहूँगा आपके बारे में हम कितना जान सकते हैं, कितना समझ सकते हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ओमकार फड़तर है और मैं सातारा महाराष्ट्र से हूँ। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और पहला इंटरव्यू था। अच्छा सर, कैसा रहा आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू तो खैर बढ़िया था, मतलब कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं थे मेरे इंटरव्यू से। लोग कह रहे थे, मतलब कॉर्डियल ही होता है बोर्ड, कॉर्डियल ही था, शिलवर्धन सर का बोर्ड मिला था और काफ़ी कॉर्डियल था बोर्ड। किस तरह के सवाल आपसे हुए? ये डेफ बेस था, फैक्चुअल था, कैसे किस तरह से आपसे सवाल हुए? ज़्यादातर डेफ बेस्ड था मेरा, मतलब ग्रेजुएशन थोड़ा अलग है, इसलिए एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस में मेरा ग्रेजुएशन है, तो इसीलिए 80% तो उसी पे चला इंटरव्यू और थोड़ा सा आउट ऑफ डेफ गया, बट इट वाज कंफर्टेबल। कभी आपको लगा इंटरव्यू में कि जो मेरी तैयारी थी बस वैसा ही सब कुछ पूछा जा रहा है, या जो मेरी तैयारी नहीं थी सब कुछ वैसा पूछा जा रहा है? बस एक सवाल में मुझे ऐसा लगा कि तैयारी नहीं थी, बाकी के सारे सवालों में तो तैयारी थी। अच्छा सर, कुछ सवाल आप रिकॉल कर पाएंगे? एक जो सवाल वही जो मुझे आया नहीं, कि अभी वो मेरा फोर्टे नहीं है, पायरेसी के बारे में पूछा गया था, और वो भी बांग्लादेश और स्टेट ऑफ मलाका, वहाँ की पायरेसी। अभी पायरेसी तो हम करंट में पढ़ रहे हैं, वो रेड सी की पायरेसी है, तो बस उसी के अकॉर्डिंग बस मुझे कुछ पता ही नहीं था, तो सीधा बोल दिया सर आई डोंट नो, बस। आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है? आप पिछली यात्रा के बारे में आप थोड़ा हमें बताएं। तीसरा अटेम्प्ट है, फर्स्ट मेंस फर्स्ट इंटरव्यू है। अच्छा, आपका तीसरा अटेम्प्ट है, फर्स्ट मेंस फर्स्ट इंटरव्यू, यानी कि हमने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही सही लेकिन प्रीलिम्स में विफलता देखी है। आपने फिर उसे कैसे तैयार किया? क्योंकि प्रीलिम्स को अब ज़्यादा समय रह नहीं गया है, बहुत सारे एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, तो पहले तो आपने कैसे मैनेज किया और फिर बच्चों को इस समय किन चीज़ों पर विशेष फोकस करना चाहिए? अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं उस पोजीशन पे हूँ कि मैं औरों को सलाह दे पाऊँ, क्योंकि अभी मेरा सिलेक्शन होना बाकी है। मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि मैंने क्या किया। 2 अटेम्प्ट में कुछ नंबर से मेरा छूटा था प्रीलिम्स, सेकंड अटेम्प्ट मेरा 1 नंबर से छूटा था बस। तो उसके बाद अभी वो कहता है ना कि इससे कट ऑफ हो जाना चाहिए इस प्रोसेस से। अगर इस प्रोसेस को बहुत दिल पे लगा लेंगे ना आप, तो ज़्यादा मुश्किल होती है। एक बार ऐसा सोच लो कि बस एग्ज़ाम है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है एग्ज़ाम। हमें बस क्या करना है, हमें एग्ज़ाम निकालना है। नहीं भी कर लेते तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी बहुत लंबी है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो अगर ये वाला एटीट्यूड मतलब मैंने डेवलप किया, मैंने एग्ज़ाम से अपना जो इमोशनल कनेक्ट था वो बंद कर दिया। इमोशनल नहीं होना एग्ज़ाम को लेके, तब जाके थोड़ा डिटैचमेंट जब आता है, तब जाके मुझे लगता है कि थोड़ा प्रोसेस ईजी हो जाता है थोड़ा। मैं यही पूछने वाला था कि जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, आप एंटर कर रहे थे, आप बात करने ही वाले थे, आपसे सवाल पूछे ही जाने वाले थे, उस समय वो दिल वाली जो धक धक होती है, वो जो एक डर होता है, क्या होगा, कैसे होगा, मैं कैसे मैनेज करूंगा, क्या ऐसी कोई स्थिति थी, या आपने जैसे कहा कि जो होगा देखा जाएगा? नहीं, ऐसी तो स्थिति थी, मैं झूठ नहीं कहूँगा कि मैं नर्वस नहीं था। नर्वसनेस तो बिल्कुल थी, लेकिन धक धक तो डेफिनेटली हो रही थी, मतलब। लेकिन वो कुछ देर के लिए, फिर मैं सोचने लगा कि यहाँ पे मैं मतलब मैंने इंटरव्यू के बारे में सोचना बंद कर दिया। मैं आसपास देख रहा था कि लोग क्या बातें कर रहे हैं, बाहर पेड़ पौधे कौन से हैं, ये जालियाँ कैसी लगी हुई है, 12th फेल का सीन याद कर रहा था, वो जब मनोज शर्मा बाहर आते हैं तो कैसा क्या करते हैं, वो सब सोचने लगा मैं, कि मैंने इंटरव्यू के बारे में सोचना बंद कर दिया। तो नर्वसनेस खत्म हो गई, दग दग खत्म हो गई, अंदर गया तो बस बाकी सब तो नॉर्मल ही था। अच्छा, आपने कहा कि आपने खुद को कैसे मैनेज किया है। आसान नहीं होता यूपीएससी जैसे इंटरव्यू में बैठना भी और उसे फेस करना भी, और इतनी आसानी से। मुझे थोड़ा ये बता दीजिए आप कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपका ऑप्शनल क्या था, उसके बारे में अगर मैं थोड़ा जान पाऊँ। ऑप्शनल मेरा था एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, और हॉबीज़ की देखो, हॉबीज़ डॉक्यूमेंट्रीज, एनवायरमेंटल डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है मुझे।